नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार आपका एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के सामने एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की विषय वस्तु है मृदा प्रोफाइल। तो आइए जानते हैं मृदा प्रोफाइल क्या है। मृदा की सबसे ऊपरी परत से लेकर सबसे निचली परत तक की उदग्र काट यानी वर्टिकल सेक्शन को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा प्रोफाइल में बहुत सारी परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जो मृदा निर्माण के विभिन्न चरणों का इतिहास बयां करती हैं। मृदा निर्माण के इन परतों को मृदा संस्तर कहा जाता है। मृदा संस्तर समान मोटाई के न होकर विभिन्न मोटाइयों के होते हैं और एक ही संस्तर विभिन्न स्थानों पर मोटा अथवा पतला हो सकता है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक शक्तियां जिस स्थान पर ज़्यादा प्रबल है वहाँ वह संस्तर मोटा होगा और जहाँ प्राकृतिक शक्तियाँ निर्बल हैं वहाँ वह संस्तर पतला होगा। प्राकृतिक शक्तियों से आशय उन शक्तियों से है जो प्रकृति की देन है, जैसे वर्षा, ताप, वायु का वेग इत्यादि। अब आइए जानते हैं मृदा के विभिन्न संस्तरों के बारे में। मृदा का पहला संस्तर है ओ संस्तर। ओ संस्तर में ऑर्गेनिक पदार्थों की बहुलता होती है, यानी जैविक पदार्थों की बहुलता होने के कारण इसे ओ संस्तर नाम दिया गया है। यह संस्तर प्रायः उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर वन क्षेत्र अधिक होते हैं और यहाँ की मृदा वर्जिन सॉइल यानी क्वारी मृदा कहलाती है। क्वारी मृदा इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि इस मृदा में अभी तक कोई कृषि नहीं की गई है और जिन स्थानों पर कृषि की जाती है वहाँ पर ओ संस्तर प्रायः अनुपस्थित रहता है। अब आइए जानते हैं मृदा के ए संस्तर के बारे में। ए संस्तर खनिज मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है। इस संस्तर में जैविक पदार्थ व ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह संस्तर कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संस्तर में पौधे की जड़ें व जीवाणु और कीट अपना विकास करते हैं। लाभदायक जीवाणु, लाभदायक कीट कृषि के लिए उपयोगी होते हैं और हानिकारक कीट कृषि के लिए सर्वदा हानि उत्पन्न करते हैं। इस संस्तर की मोटाई एक पतली फिल्म से लेकर 10 फीट तक हो सकती है। यह संस्तर कई उपसंस्तरों में विभाजित किया गया है। इनके उपसंस्तरों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। ए संस्तर का पहला उपसंस्तर है AOO। यह खनिज मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है, अर्थात ए संस्तर का सबसे ऊपरी संस्तर है। इस संस्तर में जैविक पदार्थों की बहुलता पाई जाती है, किंतु इस संस्तर में पाए जाने वाले जैविक पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं। इस संस्तर में जैसे पौधों की पत्तियां, पौधों की टहनियां, पौधों की जड़ें जो
अपघटित न हुई हों पाई जाती हैं। इसी के साथ कुछ जंतुओं के अवशेष जैसे हड्डियां हैं, खाल है, मांस है इत्यादि पाया जाता है। इसके बाद आता है ए ओ संस्तर। यह ए संस्तर का वह उप संस्तर है जिसमें अपघटन प्रारंभ हो जाता है, किंतु पूर्णतः अपघटन इसमें नहीं हो पाता, अर्थात अर्ध अपघटन ही हो पाता है। अगला संस्तर आता है ए आई उप संस्तर। इस संस्तर के तहत जैविक पदार्थों का पूर्ण अपघटन हो चुका होता है और जैविक पदार्थों का अपघटन होकर वह ह्यूमस में बदल जाता है। इस कारण इस संस्तर में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण इस संस्तर में पौधों की जड़ें व सूक्ष्म जीव का विकास तेजी से होता है। यह संस्तर किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्तर है, क्योंकि इसी संस्तर में पौधों की जड़ें व सूक्ष्म जीव अपना विकास करते हैं और इसी संस्तर में पोषक तत्व की बहुलता भी पाई जाती है। अब आइए अगले संस्तर की तरफ बढ़ते हैं। अगला संस्तर है A2 संस्तर। A2 संस्तर ए संस्तर का वह उप संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अर्थात ह्यूमस और खनिज पदार्थों का प्रायः अभाव सा हो जाता है। इसका कारण यह है कि यह निछालन की प्रक्रिया द्वारा निचले संस्तरों में चले जाते हैं और इस संस्तर में शेष बचता है तो वह है सिलिका और क्वार्टजाइट। अतः इस संस्तर में सिलिका और क्वार्टजाइट की बहुलता होती है। खनिज पदार्थ व ह्यूमस की अनुपलब्धता के कारण इस संस्तर में पौधों की जड़ें तथा सूक्ष्म जीव अपना विकास नहीं कर पाते। अतः ये कृषि की दृष्टि से उत्तम संस्तर नहीं है। चलिए आइए अब अगले संस्तर की तरफ बढ़ते हैं। मृदा प्रोफाइल का अगला संस्तर है बी संस्तर। बी संस्तर की विशेषता यह है कि यह ए संस्तर के नीचे का संस्तर है और यहाँ पाई जाने वाली मृदा काफ़ी सघन होती है और इतनी सघन होती है कि यहाँ पर वायु का आवागमन नहीं हो पाता। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ए संस्तर से जो भी खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ निछालित होके आते हैं वो इसी संस्तर में आकर रुक जाते हैं। इसी संस्तर में एल्यूमिनियम तथा आयरन के यौगिक एकत्रित होकर मृदा खंडों का निर्माण करते हैं। आइए अब अगले संस्तर की तरफ बढ़ते हैं। मृदा प्रोफाइल का सी संस्तर। इस संस्तर से पृथ्वी का चट्टानी भाग प्रारंभ हो जाता है। बी संस्तर के नीचे तथा सी संस्तर के ऊपरी भाग में अर्ध विच्छेदित चट्टानें का जमाव पाया जाता है और इन चट्टानों के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। इन कठोर चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चट्टानें मृदा कणों में बदलकर मृदा का निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इसी के साथ आज का
मृदा प्रोफाइल नामक विषय वस्तु का समापन होता है। अगले वीडियो में अगली विषय वस्तु के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ये यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ